Hey everyone, welcome back to my YouTube channel forbiddencoder.tech. My name is Pankaj and I hope you all are doing extremely well. So we will be continuing with our poster parlor e-commerce series जहाँ पे हमने अभी तक अपना लॉगर सेटअप कर लिया है, कॉन्फ़िगरेशन, डेटाबेस, एरर हैंडल कर लिए, ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया है, इन्वेंटरी सेटअप कर लिया और रिव्यू सिस्टम भी सेटअप कर लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे अपना ऑर्डर फ्लो सेटअप। तो ऑर्डर फ्लो हमारा कुछ ऐसे होने वाला है, हम इसमें रेजर पे का इस्तेमाल करने वाले हैं क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर भी एक्सेप्ट करेंगे हम, और कैश ऑन डिलीवरी पे जो ऑर्डर है वो भी एक्सेप्ट करेंगे। ओके, सो यूज़र कार्ट में अपने आइटम ऐड करेगा सबसे पहले, तो उसको हम दो ऑप्शन देंगे, या तो वो आइदर ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है या तो फिर वो आइदर सीओडी कर सकता है। अगर सीओडी करता है तो हम नॉर्मली क्रिएट कर देंगे ऑर्डर, अगर ऑनलाइन करता है तो ऑनलाइन हम रेजर पे एसडीके इंटीग्रेट करेंगे अपने बैकएंड में, और वहाँ से पेमेंट विद द हेल्प ऑफ यूपीआई कार्ड जो भी वो यूज़ करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ दैट हम वो कर लेंगे। ओके, सो वो इंटीग्रेट कैसे करते हैं वो आज देखते हैं हम आज अपने वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने वीएस कोड में। ओके, सो मैंने कुछ पहले से चीज़ें बना के रखी है, जैसे कि ऑर्डर स्कीमा हो गया। पहले इसे तो हटाओ, यहाँ से इस बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो मैंने ऑलरेडी ऑर्डर स्कीमा बना रखा है। ऑर्डर स्कीमा हमारा कुछ इस तरीके से होने वाला है कि ये जो इंटरफेस है ये मुझे शायद से पेमेंट डिटेल, ठीक है यहीं पे रहने देते हैं अभी के लिए। तो ऑर्डर स्कीमा में सबसे पहली चीज़ हमारे पास होने वाली है ऑर्डर स्टेटस। ऑर्डर स्टेटस इधर पेंडिंग हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है, शिप्ड हो सकता है, डिलीवर्ड हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। ठीक है, फिर जो ऑर्डर आइटम है ये हम फ्रंट एंड से ले लेंगे, मतलब पोस्टर आईडी कौन सी ऑर्डर कर रहा है, वो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस कितना है, ये सब हम फ्रंट एंड से ले लेंगे। ओके, शिपिंग एड्रेस भी हम फ्रंट एंड से मतलब यूजर से ही दिलवाएंगे, स्ट्रीट कौन सी है, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड और कंट्री। एंड देन पेमेंट डिटेल में मेथड, ट्रांजैक्शन आईडी, अमाउंट और करेंसी। अगर ट्रांजैक्शन आईडी, अगर पेमेंट डिटेल इन द सेंस ऑनलाइन रही तो ट्रांजैक्शन आईडी हम डाल देंगे रेजर पे की, और ऑफलाइन रही तो फिर देखते हैं कैसे हैंडल करना है उसे। और कस्टमर इन्फो में हम नॉर्मल यूजर आईडी, नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर। तो इस तरीके से कुछ ऑर्डर होने वाला है। शिपिंग एड्रेस में शिपिंग एड्रेस डाल दिए, स्टेटस, और या इस पेड में अगर ऑर्डर अगर हमारा ऑनलाइन रहा तो इस पे ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। और शिपिंग कॉस्ट रखेंगे हम कुछ तो भी 250 अबव रहा तो हम शिपिंग कॉस्ट फ्री कर देंगे, और रिमोट स्टेटों के लिए 150 रुपीज़ शिपिंग कॉस्ट रखेंगे। देन टैक्स अमाउंट 18% जीएसटी लगा ही लेंगे इसमें भी। और टोटल प्राइस जो है वो भी हम सब टोटल से कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी हमें फ्रंट एंड से ही मिल जाएगा। देन ट्रैकिंग नंबर अगर हम ऑर्डर शिप कर देते हैं तो किस डिलीवरी या फिर ब्लू डार्ट या ई कार्ड कौन सी सर्विस यूज़ करके, तो उसका ट्रैकिंग नंबर डाल देंगे। और फाइनली नोट्स। सो इस तरीके से कुछ ऑर्डर स्कीमा बनाया, सेम इसी टाइप में हमने ऑर्डर डीटीओ भी बनाया हुआ है और कुछ इंटरफेस बनाए हुए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर मॉड्यूल की तरफ और क्रिएट करते हैं अपनी, सबसे पहले तो हम करते हैं पेमेंट सर्विस क्योंकि हमको रेजर पे इंटीग्रेट करना है। और हाँ, एक और चीज़ मैंने करके रखी है, ई एन वी क्यों दिखाऊँ तुमको। कॉन्फ़िगरेशन सर्विस में मैंने एक की बनाई हुई है, मतलब एक फंक्शन अगेन क्रिएट किया हुआ है जो है पेमेंट कॉन्फ़िग के नाम से, जिसमें मैंने रेजर पे की आईडी और रेजर पे सीक्रेट ले लिया। अब आपको ये जानना है ये कैसे लेंगे करके, तो आप सिंपली यहाँ पे एक ब्राउज़र ओपन कर लेना अपना क्रोम वगैरह, और यहाँ पे रेजर पे टाइप करना, रेजर पे पेमेंट गेटवे, लॉगिन साइन अप जो भी है वो कर लेना। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है। तो यहाँ मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो ये कुछ डिटेल मांगेगा आपको, आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो वो डिटेल सब प्रोवाइड कर देना। और वंस यू हैव प्रोवाइडेड द डिटेल आपको कुछ इस तरीके का पेज, मतलब रेजर पे जो है उसका डैशबोर्ड दिखने को मिलेगा। इट इज टेकिंग लिटिल बिट ऑफ टाइम। हाँ, आ गया है। तो अब हम अभी फ़िलहाल टेस्ट मोड में है क्योंकि रियल पेमेंट तो करेंगे नहीं। तो इसमें आपको आ जाना है शो ऑल, लेट मी चेक, अकाउंट्स एंड सेटिंग्स पे। अकाउंट्स एंड सेटिंग्स में आप आ जाओगे, गॉट इट ब्रो, एपीआईज की वेबसाइट एंड ऐप में। यहाँ पे अगर आपके पास एपीआई की है तो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज यू कैन जनरेट द एपीआई की।
तो इससे आपको मिल जाएगा, और ये कॉपी करके आपको बस रेजर पे एपीआई और रेजर पे जैसे मैंने कॉन्फ़िगरेशन मॉड्यूल में सिखाया है कैसे अपने कॉन्फ़िगरेशन वेरिएबल हैंडल करने हैं, वैसे हैंडल कर लेना है। ओके, तो मैंने ये ऑलरेडी कर रखा है, तो आप भी कर लीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर मॉड्यूल की तरफ, और यहाँ पे भी मैंने 2 फाइल ऑलरेडी बना के रखी है, सॉरी 3 फाइल। सबसे पहले तो मैंने कंट्रोलर बना के रखा है, इसे बड़ा कर लेता हूँ सबसे पहले, और इन्हें हटाओ, वीडियो भी हटाओ, स्कीमा भी हटाओ फिलहाल। ओके, तो सबसे पहले मैंने बना रखा है, कहा गया ऑर्डर, अब घूम गया क्या, हाँ, ऑर्डर कंट्रोलर, देन ऑर्डर सर्विस, देन पेमेंट सर्विस। ओके, सो ऑर्डर कंट्रोलर में हमारे राउट्स वगैरह डिफाइन करेंगे, ऑर्डर सर्विस और पेमेंट सर्विस ये तो हर ही चीज़ में बनाते हैं हम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पेमेंट सर्विस बनाते हैं हम अपनी। पेमेंट सर्विस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो एक क्लास लेनी पड़ेगी हमें, जिसको मार्क करते हैं हम सबसे पहले इंजेक्टेबल से। तो मार्क करने के लिए एट द रेट इंजेक्टेबल ले लेंगे नेस्ट.जेएस कॉमन से अगेन। ओके, क्लास बनाते हैं, एक्सपोर्ट क्लास पेमेंट सर्विस नाम से। ओके, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा। और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं पहले तो रेजर पे नाम का, जिसका टाइप होने वाला अगेन रेजर पे। और ये रेजर पे आपको कहाँ से मिलेगा, हाँ मतलब रेजर पे का जो पैकेज है वो भी इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो उससे ही हमें ये रेजर पे मिल जाएगा। npm रेजर पे करोगे तो वो पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा आपके इसमें, रेजर पे, रेजर पे। ठीक है, तो ये सिंपली तुम्हारा एक प्राइवेट वेरिएबल बन जाएगा, फ्रॉम करना है ना, हाँ, ये प्राइवेट वेरिएबल रेजर पे के नाम से हमने बना लिया है। अब एक लॉगर, लॉगर की मेरे हिसाब से ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी हमें, तो रहने देते हैं। एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं प्राइवेट रीड ओनली, इसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी कॉन्फ़िग की, और जो कि हमारे होने वाला है ऐप कॉन्फ़िग सर्विस। इफ़ यू हैव वॉच माय प्रीवियस वीडियो, आपको पता है मैं एक तो लिख रहा हूँ करके, क्योंकि हमने ऐप कॉन्फ़िग सर्विस फ्रॉम poster parlor API/config, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा ऐप कॉन्फ़िग सर्विस। इससे हमें रेजर पे की, रेजर पे सीक्रेट वगैरह सब सब मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले वो सब चीज़ें लेते हैं, डिस्ट्रक्चर करते हैं उसको, या तो फिर डिस्ट्रक्चर करने से बेटर है हम यहीं पे ले लेंगे। ठीक है, तो इस डॉट, ये रेजर पे का इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे मतलब ये जो पर वेरिएबल है ये रेजर पे का एक इंस्टेंस ही समझ लो। तो दिस डॉट रेजर पे इज इक्वल टू न्यू रेजर पे, और देन यहाँ सबसे पहले हम की आईडी देंगे। की आईडी होने वाली है हमारे सिंपल कॉन्फ़िग डॉट पेमेंट कॉन्फ़िग डॉट रेजर पे की आईडी, एंड देन की सीक्रेट होने वाला है हमारा कॉन्फ़िग डॉट पेमेंट कॉन्फ़िग डॉट रेजर पे की सीक्रेट। सिंपल, तो इससे जो हमारा पेमेंट है वो शायद इनिशिएट हो जाएगा। ओके, हम इसे लॉग भी करवा सकते हैं, पर आई डोंट फाइंड एनी नीड टू लॉग दिस वन। और एक काम करते हैं, फ्रंट एंड आईडी के लिए जो की हमें की आईडी फ्रंट एंड पे भी लगेगी ना, तो एक मेथड बना देते हैं जो सिंपली सिर्फ की आईडी रिटर्न करती है। तो ये रिटर्न करेगी स्ट्रिंग जो कि होगी हमारी की आईडी, और ये सिर्फ रिटर्न दिस डॉट कॉन्फ़िग डॉट पेमेंट कॉन्फ़िग डॉट रेजर पे की आईडी ये रिटर्न करेगी। अगर इसे हम कॉल करते हैं तो ये फ्रंट एंड में काम आ जाएगा हमारे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डीटीओ मतलब सॉरी डीटीओ बोलो, डीटीओ की मदद से हम बनाते हैं पेमेंट सर्विस। ठीक है, तो एक एसिंक मेथड ले लेते हैं जिसका नाम रखेंगे क्रिएट ऑर्डर। ओके, ये क्या लेगा, डीटीओ लेगा सबसे पहले। तो डीटीओ क्या होने वाला है, क्रिएट पेमेंट ऑर्डर डीटीओ, हाँ आ गया, ये होने वाला है।
और ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस रेजर पे ऑर्डर का। ओके, ये रिटर्न करने वाला एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ सबसे पहले तो। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ऑप्शन, इसमें कुछ हमें ऑप्शन प्रोवाइड करने पड़ते हैं, तो ऑप्शंस हम देते हैं कुछ। ऑप्शंस हो गया जैसे अमाउंट हो गया, और हाँ ये मैं अमाउंट जो प्रोवाइड करूँगा ये पैसे में मींस नॉट रुपीस, पैसे में प्रोवाइड करना पड़ता है हमें। तो राउंड हम इसे DTO डॉट अमाउंट कर देते हैं, सिंपल। देन करेंसी जो होने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, आना तो चाहिए ऑप्शन। करेंसी जो होने वाली है हमारी वो होने वाली है DTO डॉट करेंसी, हाँ। देन रिसिप्ट, रिसिप्ट भी होने वाली है, और DTO डॉट रिसिप्ट होने वाली है। और फाइनली नोट्स में हम डालने वाले DTO डॉट नोट्स, या तो फिर खाली ऑब्जेक्ट डाल देंगे एक। ओके, तो ये कुछ ऑप्शन है जो हम पास करेंगे। अभी हम एक काम करेंगे, एक ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑर्डर इक्वल्स टू, इसको अवेट दिस डॉट लेजर पे डॉट ऑर्डर, ये लेजर पे ही प्रोवाइड करता है ये मेथड, ठीक है। तो यही हम कॉल कर रहे हैं बस, बाकी कुछ नहीं, इसको ऑप्शंस के साथ कॉल कर रहे हैं, और ऑप्शन के साथ कॉल कर रहे हैं बस, और सिंपल एज रेजर पे ऑर्डर, ठीक है। ऑप्शंस के साथ कॉल करके एज रेजर पे ऑर्डर बोल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है क्या? Promise रेजर पे ऑफ टाइप void रेजर पे ऑर्डर में भी मिस्टेक बट neither sufficient overall. ओके, विल सॉल्व दिस एरर लेटर। और ये जब ऑर्डर बन जाएगा हम इसे रिटर्न कर देंगे ऑर्डर, सिंपल, ठीक है। ऑर्डर रिटर्न करने के बाद हम कैच ब्लॉक में आ जाते हैं। कैच ब्लॉक में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो हम क्या करेंगे, एरर फेंक देंगे, थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन फेंकेंगे इस पे, क्योंकि गलत रिक्वेस्ट हो गई ना यहाँ पे। फेल टू क्रिएट पेमेंट ऑर्डर प्लीज ट्राई अगेन। ओके, तो ये रेजर पे सर्विस जो हम ये क्रिएट ऑर्डर वाला सिस्टम है, ये हम तब के लिए बना रहे हैं, मीन सबसे पहले तो वो कार्ट में ऐड करेगा, कार्ट से ऑर्डर, नॉर्मल वाला ऑर्डर क्रिएट होगा जो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। देन पेमेंट इनिशिएट होते टाइम ये सारी चीज़ें हैं जो कि रेजर पे ऑर्डर क्रिएट करवाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें उसके लिए है, ठीक है। तो ये एक एरर आ रहा है, इसे मैं जल्दी क्विकली सॉल्व कर। ओके, नाउ द एरर इज गॉन। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने, हमने क्रिएट ऑर्डर कर लिया है, अब हम सबसे पहले पेमेंट वेरीफाई भी करवा लेंगे। तो अगर बाय सपोज यूज़र इनिशिएट कर रहा है पेमेंट फ्रंट एंड से, ठीक है, और पेमेंट सक्सेसफुल होती है या फेल्ड होती है ये भी तो चेक करना पड़ेगा। उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, वेरीफाई पेमेंट सिग्नेचर नाम का, जो सिंपल अगेन DTO लेगा। DTO में होगा वेरीफाई पेमेंट DTO, शेयर से मिल जाएगा हमें। ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा एक, प्रॉमिस नहीं है, एसिंग फंक्शन नहीं है, तो नॉर्मली पेमेंट वेरिफिकेशन रिजल्ट रिटर्न कर देगा ये। और हम कुछ चीज़ें ले लेंगे DTO से, सबसे पहले तो डिस्ट्रक्चर करेंगे DTO को। सबसे पहला हो गया इसमें, पहले DTO लिखता हूँ, रेजर पे ऑर्डर, रेजर पे पेमेंट ID, और रेजर पे सिग्नेचर है, हाँ है। ओके, ये तीन चीज़ें डिस्ट्रक्चर कर लिया हमने। डिस्ट्रक्चर करने के बाद और कुछ चीज़ें जो है हमें वो
एक काम करते हैं, इसे डिस्ट्रक्चर करके ले लेते हैं वो दिस डॉट पेमेंट कॉन्फ़िग। या तो डिस्ट्रक्चर करने की क्या ही ज़रूरत है, रेजर पे सीक्रेट को डायरेक्ट डाल ही देंगे रेजर पे सीक्रेट। और हम कुछ चीज़ें बॉडी से भी लेंगे। बॉडी बॉडी से हम लेंगे रेजर पे ऑर्डर आईडी प्लस पाइप लगाते हैं एक, प्लस रेजर पे पेमेंट आईडी। अच्छा, ये हम सिग्नेचर क्रिएट कर रहे हैं, सॉरी माय बैड, हम ले नहीं रहे, सिग्नेचर क्रिएट कर रहे हैं। अब हम वो जो SH मीन्स एक एल्गोरिदम है SHA-256, उसके मदद से हम जो है उसको जो सिग्नेचर है वो बनाएंगे। ठीक है, ये मतलब रेजर पे के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे ही लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें। एक्सपेक्टेड सिग्नेचर जो होने वाली है, हम क्रिप्टो का यूज़ करेंगे। क्रिप्टो नोड का इनबिल्ट मॉड्यूल है और इसमें एक मेथड आता है क्रिएट हैमक क्रिप्टो डॉट CRE। आ क्यों नहीं रहा है ये? ओके, 10 मिनट आ इसलिए नहीं रहा है, हम इंपोर्ट कर लेते हैं पहले क्रिप्टो फ्रॉम क्रिप्टो। अब आएगा क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैमक, आ गया ये। इसमें एल्गोरिथम पास करेंगे SHA-256 और इसमें पास करेंगे हम दिस डॉट कॉन्फिग डॉट पेमेंट कॉन्फिग डॉट रेजर पे की आईडी नहीं सीक्रेट। तो मेरे हिसाब से हमने डिस्ट्रक्ट कर ही लेना चाहिए था। कॉन्स रेजर पे की सीक्रेट जो है वो इक्वल्स टू होने वाला है दिस डॉट कॉन्फिग डॉट पेमेंट कॉन्फिग से ही ले लेंगे वो। ठीक है, ये यहाँ से इतना बड़ा लिखने से बेटर है क्योंकि सब हम रेजर पे की सीक्रेट लिखे। ओके, और ये चीज़ें तो हमने यूज़ कर ली है और इसमें 2-3 चीज़ें और लगानी है। सबसे पहले तो मैं इसे अपडेट करता हूँ, जो हमने बॉडी बनाई है वो डालते हैं। बॉडी इसको डालेंगे टू स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ओके, और लास्ट में था डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट में हम सिर्फ एक्स लिखेंगे। ऑलरेडी आ गया। तो इससे हमारा जो सिग्नेचर है वो बन जाएगा। वन सिग्नेचर इज डन, हमारा एक सिग्नेचर बन गया। तो हम सिंपल इज वैलिड चेक करके जो होगा एक्सपेक्टेड सिग्नेचर इज इक्वल्स टू अगर रेजर पे सिग्नेचर है, कहाँ गया, हाँ, मतलब जो हम पेमेंट वेरीफाई होने के बाद एक सिग्नेचर क्रिएट हो रहा है और रेजर पे में भी ऑलरेडी इनबिल्ट एक, अगर दोनों सेम है तो मतलब वैलिड है, अदरवाइज नॉट वैलिड है। सिंपल इफ इज वैलिड है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, बस सिंपली पेमेंट वैलिड है तो हाँ ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अगर पेमेंट नॉट वैलिड है, ठीक है, पेमेंट नॉट वैलिड है तो हम वार्निंग दे सकते हैं। तो इसके लिए हमको लॉगर लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ये बाद में चेक करते हैं, मतलब वैलिड इनवैलिड वाला सीन नहीं रखते। अगर जो भी चीज़ है वो हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं। अगर वैलिड भी है तो भी रिटर्न करो, इनवैलिड भी है तो भी रिटर्न करो। बाद में आगे जाके उसे हैंडल कर लेंगे अगर वैलिड इनवैलिड है तो, है कि नहीं? क्योंकि आगे में हम कैंसिल करवा सकते हैं ऑर्डर। फिर रेजर पे ऑर्डर आईडी भेज देंगे और पेमेंट आईडी पे हम भेज देंगे रेजर पे पेमेंट आईडी। बस सिंपल इतना ही रहने वाला ये फंक्शन हमारा। हो गया। अभी लास्ट थिंग हम पेमेंट डिटेल ले लेंगे, एक और चीज़ ये लास्ट होने वाली है फंक्शन की। एसिंक
गेट पेमेंट डिटेल्स। इसमें हम सबसे पहले पेमेंट आईडी लेंगे जो कि होने वाले स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अगेन हम ट्राई करेंगे, सॉरी ट्राई कैच लगाएंगे, ट्राई नहीं करेंगे सिर्फ। ओके, सो कॉन्स्ट पेमेंट जो होने वाला है वो होने वाला है अवेट दिस डॉट रेजर पे डॉट माई बैड URL to http this dot razor pay dot। पेमेंट जो होने वाला है हम फेच कर लेंगे पेमेंट रेजर पे से, पेमेंट आईडी की मदद से। ठीक है, मतलब ये जो रेजर पे है हमारा कहाँ गया, वो जो मैंने रेजर पे खोला था डैशबोर्ड, उसमें से हमें फेच करना है कि पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फेच इट। ओके, नथिंग रॉकेट साइंस इज देयर। तो हम यहाँ सिंपली पेमेंट रिटर्न कर देंगे अगर फेच होता है तो। अगर एरर होता है तो हम सिंपल थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन भेज के सिंपल ये लिख लेंगे फेल टू FETCH पेमेंट डिटेल्स। ओके, सो ये जो हमारी पेमेंट सर्विस है ये बन चुकी है। अब हम बनाते हैं अपनी ऑर्डर सर्विस। ओके, क्योंकि सो ऑर्डर सर्विस बनाने के लिए भी हमें एक इंजेक्टेबल लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इस क्लास को मार्क करेंगे इंजेक्टेबल नाम से और एक क्लास बना लेंगे एक्सपोर्ट क्लास ऑर्डर सर्विस। ठीक है, माय बैड क्लास है तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा, फंक्शन नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम, कंस्ट्रक्टर ले लेंगे एक। कंस्ट्रक्टर में हमें क्या क्या चाहिए ऑर्डर सर्विस में। अच्छा, एक काम रह गया इसमें। सबसे पहले यहाँ पे एक एरे इंपोर्ट करते हैं, क्यों, इफ़ यू नो यू नो। हमें एरे क्यों चाहिए करके, सॉरी माय बैड, हमें एरे क्यों चाहिए करके आपको पता हो, क्योंकि हमें जो मॉडल्स है मंगूस मॉडल एंड ऑल मींस, हमें इसमें सबसे पहले तो पेमेंट मॉडल भी लगेगा। पेमेंट मॉडल हमने बनाया नहीं है जो कि हम ऑर्डर मॉडल में ही रख रहे। ओके, पोस्टर ने, अच्छा हाँ, तो हम इसमें तीनों मॉडल इंपोर्ट कर देंगे। तो मॉडल इंपोर्ट करने के लिए अगेन हम सबसे पहले मंगूस मॉड्यूल लेते हैं नेस्ट.js से, उसको फॉर फीचर लगाते हैं। फॉर फीचर लगाने के बाद एक एरे डिफाइन करते हैं। एरे के अंदर हम चीज़ें रखते हैं कुछ, एक दो और तीन चीज़ें रखने वाले हैं इस बार। तीन चीज़ें कौन सी होने वाली है, सबसे पहले नेम होने वाला है जो कि सबसे पहले ऑर्डर मॉडल खुद लेंगे हम, जो हमें मॉडल से मिल जाएगा ऑर्डर डॉट नेम। ठीक है, ये हमें मॉडल से मिल जाएगा। और स्कीमा जो रहेगा वो ऑर्डर डॉक्यूमेंट, ऑर्डर स्कीमा रखते हैं सॉरी। और यहाँ नेम रखने वाले हैं हम पोस्टर, अगेन मॉडल से डॉट नेम। और इसका स्कीमा जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है पोस्टर स्कीमा, अगेन मॉडल से। और लास्ट वाला क्यों रखा है हमने, यूज़र के लिए, यूज़र डिटेल भी चाहिए रहेंगी यहाँ पे। तो यूज़र अगेन मॉडल से डॉट नेम, और स्कीमा जो होने वाला है वो होने वाला है यूज़र स्कीमा। तो ये तीन चीज़ें चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे आए थे। ये इसका काम ख़त्म हो गया, हटाओ अभी इसको। आ जाओ वापस अपने ऑर्डर सर्विस में, और यहाँ पे सारे मॉडल्स जो है वो इंजेक्ट कर लेंगे हम। एट द रेट इंजेक्ट मॉडल की मदद से हम क्या करेंगे, ऑर्डर डॉट नेम करेंगे। और देन हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, प्राइवेट ऑर्डर मॉडल, इस पे हम मॉडल लेंगे ऑर्डर डॉक्यूमेंट्स, बस हो गया सिंपल। और सेम इसी टाइप से हम बाकी के भी बना लेंगे। यहाँ ऑर्डर है, यहाँ पोस्टर रखेंगे, यहाँ यूज़र रखेंगे, यहाँ हमारा होने वाला है पोस्टर मॉडल, यहाँ यूज़र मॉडल, पोस्टर डॉक्यूमेंट, और यहाँ यूज़र डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये एरर आ रहा है, अभी चले जाएंगे इंजेक्ट मॉडल। हमें अगेन कहाँ से आ गया ये इंजेक्ट मॉडल, नेक्स्ट मंगूस से ये चाहिए ना, इंपोर्ट
इंजेक्ट मॉडल फ्रॉम नेस्ट.js मंगूस, ये क्यों कॉमन से ले रहा है भाई तू? ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें और, पोस्टर और यूज़र, ये दो चीज़ें और इंपोर्ट कर दे। मॉडल अगेन मंगूस से हो गए एरर सॉल्व सारे। अब हम बनाएंगे सबसे पहले तो एक मैंडेटरी फंक्शन बनाते हैं हम इस वैलिड के नाम से। तो मैं चले जाता तो शेयर रिव्यू में, ये रिव्यू सर्विस, इसको सबसे नीचे आ जाओ। ये इस वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी बनाते हैं, ये एक हेल्पर फंक्शन है, ठीक है। तो इस बार हेल्पर फंक्शन उस ये सिंपली एक टेस्ट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट आईडी मोंगूस की है कि नहीं है। अब हम नेक्स्ट अगला फंक्शन बनाते हैं, ये भी हेल्पर फंक्शन ही रहने वाला है, तो इन्हें सबसे नीचे ही रखेंगे हम। तो इसे पब्लिक बनाते हैं, क्या पता कहीं और काम आ जाए। वैलिडेट ऑर्डर आइटम्स, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले आइटम्स ले लेंगे जिसका टाइप होने वाला है, आइटम्स में होंगी पोस्टर आईडी भेजेंगे हम, जो कि हो गया अगेन स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और हम भेजेंगे क्वांटिटी जो कि नंबर पे होगी, प्राइस भी नंबर पे होगा। इसकी हम एरे भेजने वाले हैं, क्या पता एक दो आइटम और भेज दे, एक ही आइटम जरूर थोड़ी ये भेजेंगे, दो आइटम भी भेज सकते हैं। तो ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस हमको। प्रॉमिस किस चीज़ का? अगेन वैलिडेटेड आइटम, वैलिडेटेड आइटम जो कि होने वाले अगेन हमारा यही सब चीज़ है, पोस्टर आईडी ये इसकी यार है, ठीक है। और एक और चीज़, ये इसके साथ साथ सब टोटल भी देगा हमें। सब टोटल हम नंबर पे भेजेंगे, मतलब वैलिडेट करने के बाद सब टोटल भेज देगा ना ये, सिंपल में। और ये जो है इसे बंद करते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन चालू करते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल कुछ नहीं करेगा, इफ नॉट आइटम्स है तो ये, या तो फिर एक और चेक लगाते हैं, आइटम्स डॉट लेंथ इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये तो बैड रिक्वेस्ट है। तो ये चारों न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन नेक्स्ट.js कॉमन से, चलो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ऑर्डर मस्ट हैव एट लीस्ट वन आइटम ऐसा दे देंगे, ओके। ऑर्डर मस्ट हैव एट लीस्ट वन आइटम, अगर ये आइटम मिल जाता है हमको तो हम चेक करेंगे आइटम्स डॉट सम, ये एक प्रॉपर्टी है अरे की, इसमें एक मैप लगाते हैं, मतलब इटरेट करेंगे सारे आइटम्स को। तो नॉट दिस डॉट वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी में आइटम की पोस्टर आईडी भेज देंगे हम। पोस्टर आईडी अगर ये वैलिड नहीं रहती है तो भी बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन थ्रो करना है, तो मैं थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन जो कि होने वाला है इनवैलिड पोस्टर आईडी फॉर्मेट आईडी फॉर्मेट, ओके। ये होने के बाद अब हम जो सब टोटल है पहले तो उसे ले लेते हैं 0, बाद में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि सब टोटल इक्वल्स टू 0 है हमारा, ठीक है। और जो कॉन्स्ट वैलिडेटेड आइटम है वो एक खाली एरे देते हैं पहले, आइटम्स करना चाहिए मुझे यहाँ, है ना। आइटम से उसे खाली एरे लेते हैं, तो हम फॉर लगाते हैं कॉन्स्ट आइटम आइटम ऑफ आइटम्स, ये फॉर लूप टाइप है कॉन्स्ट। अब हम पोस्टर की जो डिटेल है वो फेच कर रहे हैं डेटाबेस से अपने, ठीक है। कॉन्स्ट पोस्टर इज इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट पोस्टर मॉडल, इसीलिए हमने पोस्टर मॉडल लिया है।
फाइंड बाय आईडी और आइटम डॉट पोस्टर आईडी, ठीक है। इससे फेच कर लेंगे और लीन कर देते हैं इसे, डॉट EXEC भी कर देते हैं। ले भाई, क्या ही दिक्कत है। और अगर पोस्टर नहीं मिलता है हमें तो क्या करना है, थ्रो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, हाँ ने जस्ट कॉमन से ही दो मेरे को भाई। यहाँ पे हम पोस्टर विथ आईडी जो है इसमें हम भेजेंगे, सॉरी आइटम डॉट पोस्टर आईडी है ना, आइटम डॉट पोस्टर आईडी नहीं मिली हमें, ऐसा करके भेजेंगे नॉट फाउंड। ओके, सिंपल। एंड देन अगर हमें मिल जाती है पोस्टर आईडी तो हमें क्या करना है, अगर हमें पोस्टर आईडी मिल जाती है तो सिंपल चेक करेंगे हम स्टॉक उसके। सबसे पहले तो पोस्टर डॉट स्टॉक कॉल किया ही है तो यूज कर लेते हैं, अनडिफाइन है मतलब। अनडिफाइन है पोस्टर डॉट स्टॉक, ठीक है, मतलब है ही नहीं स्टॉक में पोस्टर। तो हमें क्या करना है, और पोस्टर डॉट अगर फॉर एग्जांपल स्टॉक तीन और यूज़र ने 4 का ऑर्डर किया है तो भी पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए भी एक चेक लगाएंगे, आइटम डॉट क्वान्टिटी जो है उसे क्या कर दो, थ्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट ही भेजते हैं, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। यहाँ पे इन, सॉरी ये नहीं रखते यहाँ पे, इन एस insufficient stock फॉर पोस्टर। यहाँ पे हम डॉलर डाल के पोस्टर डॉट टाइटल अवेलेबल, अवेलेबल ओके। तो आपको समझा मैंने क्या किया अभी। हमने अगर पोस्टर चेक किया, अगर पोस्टर नहीं है तो हमने बोल दिया इन पोस्टर का नाम देके पोस्टर स्टॉक इतने ही है और तुमने रिक्वेस्ट इतना किया है, तो इससे हमें क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि हमारे स्टॉक में कमी है करके, ठीक है। और सिंपली अब सब टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं हम, मतलब वेरीफाई करते हैं सबसे पहले तो कि जो सामने वाले यूज़र ने प्राइस भेजा है वो मैच हो रहा है। कभी कभी कैसा होता है कि वो कुछ तो भी झोल झपाटा भी कर देते हैं, तो वो हमें नहीं चाहिए, कि हमें एग्जैक्ट प्राइसिंग चाहिए, तो इसीलिए ठीक है। पोस्टर डॉट प्राइस जो है वो ग्रेटर देन 0.01 है, तो क्या करो, अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बैड रिक्वेस्ट ही भेज दो। हमारा जो प्राइस है पोस्टर का वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए हमारे डेटाबेस के पोस्टर के प्राइस से। प्राइस मिस मैच वो पोस्टर पोस्टर डॉट टाइटल। इसमें ऐसा नहीं देते कि एक्सपेक्टेड प्राइस इतना ही है, दे भी सकते हैं वैसे। एक्सपेक्टेड प्राइस है पोस्टर का ओरिजिनल प्राइस, और ये रिसीव प्राइस जो है वो है आइटम डॉट प्राइस, ठीक है। अब ये सब होने के बाद हम क्या करेंगे,
हम सिंपली वैलिडेटेड आइटम की एरे में पुश कर देंगे। अगर सारे चेक्स पास हो जाते हैं तो हम इसमें क्या पुश करने वाले हैं, पोस्टर आईडी। ठीक है यार, पोस्टर आईडी जो होने वाली है वो हमारी होने वाली है आइटम और पोस्टर आईडी। ठीक है, और क्वांटिटी होने वाली है क्वांटिटी होने वाली है आइटम डॉट क्वांटिटी। और देन प्राइस जो होने वाला है हमारा वो होने वाला है आइटम डॉट प्राइस। पोस्टर डॉट प्राइस रखते हैं, सिंपल आइटम के हटाओ। ये सब होने के बाद कैलकुलेट कर लेते हैं सब टोटल जो होने वाली है इट्स इक्वल्स टू पोस्टर डॉट प्राइस इनटू आइटम डॉट क्वांटिटी। सब टोटल में प्लस प्लस करते जाएंगे और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। एक तो वैलिडेट ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है ना हमें, वैलिडेटेड आइटम और सॉरी सब टोटल। ठीक है, यही बोला है ना हमने, हाँ यही तो रिटर्न कर रहे हैं हम। तो ये एरर क्या बता रहा है, नॉट असाइनेबल टू टाइप। ओके, वो एक्चुअली टाइप हो गया था मेरे हाथ से, इसीलिए बता रहा था वो। अब नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब हम नेक्स्ट मेथड बनाते हैं क्रिएट ऑर्डर का। मीन्स दिस विल बी गोइंग टू बी आवर पब्लिक मेथड जो कि ऑर्डर क्रिएट करेगा, नॉर्मल वाला डेटाबेस के लिए अपने। ठीक है, क्रिएट ऑर्डर। सबसे पहले ऑर्डर डिटेल जो है ऑर्डर डिटेल जो है वो ले लेंगे हम क्रिएट ऑर्डर डिटेल से। ठीक है, और पेमेंट इन्फो ऑप्शनल है ये, दे रहे हो तो ठीक है। मतलब कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर है तो पेमेंट इन्फो कहाँ से आएंगे, रेजर पे पेमेंट आईडी जो कि होने वाली है अगेन स्ट्रिंग। अगर फेल होता है तब भी नहीं आएगी, इसलिए इसे भी ऑप्शन ही देना पड़ेगा। रेजर पे ऑर्डर आईडी जो, ये भी अगर फेल होता है तो रेजर पे ऑर्डर आईडी भी क्रिएट नहीं होगी, तो इसे भी ऑप्शनली देते हैं। ठीक है, और ये कुछ नहीं करेगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा मुझे एक। कौन सा प्रॉमिस, ऑर्डर डॉक्यूमेंट बना के देगा मेरे को ये एक, सिंपल में। ओके, अब हम ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे। ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर हम सबसे पहले वैलिडेट कर लेंगे जो हमारा मोंगो ऑब्जेक्ट आईडी, मतलब ऑर्डर आईडी है, उसे वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के लिए सिंपल एक फंक्शन है, रुको मैं कॉपी करके लाता। ओके, सो ये फंक्शन है सिंपल, ऑर्डर आईडी जो है उसे वैलिडेट कर लेगा। अब हम क्या करेंगे, आइटम का वैलिडेशन करेंगे, मतलब जो पोस्टर्स आ रहे हैं उसका वैलिडेशन करेंगे अगेन सब टोटल। तो वैसे मेरे हिसाब से वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फंक्शन ही बनाया है वैलिडेट आइटम करके, है ना। ओके, सो अगेन हम वैलिडेट ऑर्डर आइटम का यूज़ करेंगे। वैलिडेट आइटम और वैलिडेट जो सब टोटल है वो हम ले लेंगे वैलिडेट ऑर्डर आइटम से। ये वंस इट इज़ देयर, अब हम जो कस्टमर इन्फो है वो लेते हैं। कस्टमर इन्फो जो है हमारा, सिंपल कस्टमर इन्फो पहले तो नल रखेंगे, बाद में एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे इफ ऑर्डर डिटेल जो है, इसे बड़ा करता हूँ मैं सबसे पहले, तो छोटा कर लिया था मैंने। अगर जो ऑर्डर डिटेल है उसमें जो यूज़र आईडी है, कहाँ गया, हाँ ये रहा, यूज़र आईडी रहती है ऑर्डर डिटेल में। तो क्या करो, यूज़र इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट यूज़र मॉडल में से उसे पहले ढूंढो, फाइंड बाय आईडी जो कि होने वाली है ऑर्डर डिटेल डॉट यूज़र आईडी ठीक है, ये यूज़र को पहले ढूंढो। ठीक है, अगर यूज़र नहीं मिलता है, इफ़ नॉट यूज़र, ठीक है, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो तुम्हें थ्रो करना है
न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, व्यू हो गया टाइप। ठीक है, अगर यूजर नहीं मिलता है तो तुम्हें नॉट फाउंड एक्सेप्शन करना है। अगर मिल जाता है तो हमें एक जो ये बनाया था सैंपल कस्टमर, ये भी गलत, CUSTOMERINF कस्टमर इन्फो था, उसे बिल्ड करना है। कस्टमर इन्फो जो होने वाला है हमारा यूजर आईडी के साथ होगा ये। यूजर आईडी अगेन ऑर्डर डिटेल डॉट यूजर आईडी, देन नेम होने वाला है ऑर्डर डिटेल डॉट कस्टमर रहेगा, इसमें ऐसा करना पड़ेगा डॉट नेम, या तो फिर सिंपल जो यूजर है उसका ही नाम रख दो अगर नेम प्रोवाइडेड नहीं है तो। ईमेल है तो ऑर्डर डिटेल, वैसे तो ये हम मैंडेटरी रखेंगे, पर अगर बाय सपोज नहीं है तो डॉट ईमेल, अदरवाइज यूज़र डॉट ईमेल। ठीक है, और फ़ोन भी चाहिए था हमें। फ़ोन हमारा होने वाला ऑर्डर डिटेल डॉट, ये तो यहीं से लेना पड़ेगा क्योंकि फ़ोन नंबर इज़ वैलिड, सॉरी कस्टमर डॉट फोन नीचे, हाँ फ़ोन। ओके, सो ये सारी चीज़ें हो गई कस्टमर इन्फो के लिए। कस्टमर इन्फो के बाद आता है हमारा जो कैलकुलेशन है टैक्स वगैरह का या शिपिंग कॉस्ट का, वो करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक शिपिंग कॉस्ट बनाते हैं। शिपिंग कॉस्ट जो है वो होगी हमारी ऑर्डर डिटेल डॉट शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, इज दिस डॉट, एक फंक्शन ही बनाएंगे इसका, कैलकुलेट शिपिंग, जिसमें हम सबसे पहले तो सब टोटल भेज देंगे जो कि हमें वैलिडेट मिल जाएगा, वैलिडेट से ऑर्डर डिटेल भेज देंगे और शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस तो हमने अभी तक लिया नहीं है, शिपिंग एड्रेस के लिए भी कुछ करना पड़ेगा हमें, लेट मी चेक। शिपिंग एड्रेस कहाँ से मिलेगा, अच्छा वो तो बॉडी से ही आ जाए। हाँ ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले पहले तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट जो शिपिंग है वो फंक्शन बनाते हैं। कैलकुलेट शिपिंग के लिए हम एक प्राइवेट फंक्शन बनाएंगे, प्राइवेट कैलकुलेट शिपिंग, जो कि अगेन सब टोटल लेगा क्योंकि नंबर फॉर्मेट में होगा, स्टेट लेगा जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा और रिटर्न करके देगा नंबर, मतलब हमें शिपिंग चार्ज रिटर्न करके देगा ये सिंपल में। एक बेस शिपिंग रखते हैं, बेस शिपिंग जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है 50 रुपीज़, और देन कॉस्ट फ्री 250 रुपये से ऊपर रहा तो फ्री करना है ना, फ्री शिपिंग थ्रेशोल्ड। ठीक है, फ्री शिपिंग थ्रेशोल्ड जो है वो हमारा 250 रुपये है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कौन शिपिंग जो है उसे क्या करेंगे, सब टोटल से ग्रेटर देन इक्वल्स टू फ्रेश शिपिंग थ्रेशोल्ड है तो 0 करो, अदरवाइज बेस शिपिंग चार्ज लगाओ इस पे। ठीक है, 50 रुपीज़। अगर थ्रेशोल्ड से ऊपर है सब टोटल तो 0 कर दो, मतलब 250 से ऊपर है तो 0 कर दो, अदरवाइज बेस शिपिंग चार्ज जो है 50 रुपीज़। और रिमोट स्टेट के लिए हमने बोला था कि हम जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऐसे स्टेटों के लिए हम जो है वो चार्ज ज़्यादा रखेंगे। रिमोट स्टेट जो है हमारे
यहाँ पे एक एरर ले लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा लद्दाख। फिलहाल तीन ही रखते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो, ये स्टेट होगा अपने हिसाब से दे सकते हो। कौन रिमोट चार्ज जो है वो हमारा होने वाला है रिमोट स्टेट डॉट इंक्लूड। अगर रिमोट स्टेट इंक्लूड करता है स्टेट में तो क्या करना है, 150 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ो, अगर नहीं करता है तो 0 रखो और सिंपली रिटर्न करो शिपिंग प्लस रिमोट चार्ज, ठीक है। ये हमारा बन गया है शिपिंग के लिए, ठीक है। तो कैलकुलेट शिपिंग में हमें स्टेट भी पास करना है। स्टेट पास करने के लिए हम यहाँ पर रखेंगे शिपिंग एड्रेस, ऑर्डर डिटेल्स और शिपिंग एड्रेस हो सकता है ना, शिपिंग एड्रेस डॉट स्टेट पास कर देंगे यहाँ पे, सिंपल, इतना ज़्यादा नहीं सोच। सो ये हमारा हो गया है शिपिंग चार्ज के लिए। तो अब हम एक काम करते हैं, टैक्स अमाउंट 18% है, टैक्स अमाउंट जो है वो है ऑर्डर डिटेल डॉट टैक्स अमाउंट डॉट, इसके लिए वेट फंक्शन और अलग प्राइवेट कैलकुलेट टैक्स नाम का फंक्शन बनाएंगे हम एक, जो सिंपल कुछ नहीं कर रहा है, सब टोटल ले रहा है, सब टोटल नंबर में लेगा ये, और रिटर्न भी हमें नंबर ही करेगा। नंबर रिटर्न करने में क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न मैथ्स डॉट राउंड, राउंड फिगर में रिटर्न करेगा, पॉइंट पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए भाई हमें, सब टोटल इंटू 0.18, बस दैट्स इट। डॉट कैलकुलेट टैक्स करो और इसमें भेज दो टैक्स अमाउंट नहीं, जो हमारा सब टोटल है, राइट। BTAD है, सब टोटल भेज दो, सिंपल, ठीक है। अगर शायद हम ये भी वेरीफाई कर लेते हैं, एक और चेक लगा लेते हैं, डॉट ABS वेरीफाई करते हैं कि जो हमारा ऑर्डर डिटेल डॉट पेमेंट डिटेल डॉट हाँ अमाउंट जो है माइनस करो टोटल प्राइस। पहले तो एक काम करते, रुको, कॉस्ट टोटल प्राइस जो है, टोटल प्राइस जो है हमारा ऑर्डर डिटेल डॉट टोटल प्राइस सब टोटल प्लस शिपिंग कॉस्ट प्लस टैक्स अमाउंट, तीनों का मिला के टोटल प्राइस हो रही है। तो अगर ये टोटल TOTAL प्राइस से ग्रेटर देन 0.01 है तो क्या करो, तो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट अमाउंट मिस मैच, पेमेंट अमाउंट मिसमैच जितना ही काफ़ी है, वो एक्सपेक्टेड डिटेल वो हटाओ, वो मेरे को नहीं लिखना है अभी, बहुत बाद में लिख लूंगा, आप भी लिखना हो तो लिख लेना हिसाब पर। अब पेमेंट मेथड वैलिडेशन करते हैं हम। पेमेंट मेथड वैलिडेशन के लिए सिंपल कुछ नहीं है, कॉन्स लगाएंगे पेमेंट PAY मेथड पेमेंट डिटेल्स लिखेंगे जो कि होने वाली है अगेन हमारी सारी ऑर्डर डिटेल डॉट
पेमेंट डिटेल को पूरा स्प्रेड कर देंगे। तो ट्रांजेक्शन आईडी, एन आईडी जो होने वाली है हमारी वो होने वाली है पेमेंट इन्फो। रेजर पे पेमेंट आईडी, ठीक है। याद दो, ऑर्डर डिटेल और पेमेंट डिटेल, पेमेंट डिटेल्स डॉट ट्रांजेक्शन आईडी, ठीक है। और एंटी फॉल बैक के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारी पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल लेने के बाद हम सिंपल ऑर्डर क्रिएट करते हैं एक बार। सबसे पहले तो बहुत हो गई सारी चीज़ें। न्यू दिस डॉट ऑर्डर मॉडल, कस्टमर जो इन्फो है वो कस्टमर इन्फो से मिल जाएगी हमको। आइटम्स जो है वो हमें मिल जाएंगे वैलिडेटेड आइटम्स से, वैलिडेटेड आइटम्स से मिल जाएंगे हमें। शिपिंग एड्रेस जो है वो हम शिपिंग ऑर्डर डिटेल शिपिंग एड्रेस ही लेंगे। देन पेमेंट डिटेल जो है वो अगेन हमें, पेमेंट डिटेल्स हमने बनाया ही हुआ है ऑलरेडी, तो ऐसे ही पास कर देते हैं ना इसको, ठीक है। स्टेटस जो है, स्टेटस जो है वो हम रखेंगे ऑर्डर डिटेल डॉट स्टेटस। ये भी फ्रंट एंड से ही ले लेंगे हम, या तो ऑर्डर स्टेटस डॉट पेंडिंग रखते हैं, ठीक है। इस पेड, इस पेड में हम क्या रखेंगे सीधा, ऑर्डर डिटेल जो है वो अगर इस पेड है तो ऑर्डर डिटेल डॉट पेमेंट डिटेल डॉट मेथड नॉट इक्वल्स टू सी ओ डी। अगर मेथड सी ओ डी नहीं है मतलब इस पेड है। सिंपल शिपिंग कॉस्ट वैसे का वैसा ही, टैक्स अमाउंट वैसे का वैसा ही, टोटल प्राइस वैसे का वैसा ही, टोटल प्राइस वैसे का वैसा ही। नोट्स जो देने वाले हम नोट्स देने वाले ऑर्डर डिटेल डॉट नोट्स, सेव ऑर्डर कॉन्स, सेव ऑर्डर जो है वो होने वाला है अवेट ऑर्डर डॉट, सेव करेंगे हम सिंपल। एक बार ऑर्डर सेव हो गया, अगर नहीं सेव होता है तो नॉट सेव्ड ऑर्डर, तो हम क्या करेंगे, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन प्रो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन का आगे, हाँ ये रहा, फेल्ड टू क्रिएट ऑर्डर, सिंपल लिखवाई देंगे बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन में। और एक काम करना है हमें, और एक स्टॉक भी अपडेट करना है फॉर आइटम ऑफ वैलिडेटेड आइटम, ठीक है। इसमें से स्टॉक अपडेट करना है, अवेट दिस डॉट पोस्टर मॉडल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट कर आइटम डॉट पोस्टर आईडी। और आगे आई एन सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, मीन्स हम सॉरी डिक्रीमेंट करेंगे स्टॉक, तो उसके लिए आई एन सी लगाते हैं हम, क्योंकि मोंगोडीबी का ही बोलना है ये कि आई एन सी लगाओ तब जाकर तुम डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट जो भी है वो कर सकते हो। माइनस कर देंगे आइटम डॉट क्वांटिटी, सिंपल एज दैट। स्टॉक हमने रिड्यूस कर दिया, रिटर्न करो सेव्ड ऑर्डर। और एरर ब्लॉक में
थ्रो एरर करो सिंपल, जो भी है थ्रो कर दो इसकी भैंस की टांग। कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। null, now it is okay। अब हम बनाएंगे गेट ऑर्डर बाय यूजर आईडी। ये तो हेल्पर फंक्शन है, कैलकुलेट शिपिंग, हाँ कॉल हेल्पर मोड दे देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पब्लिक एसिंग फंक्शन बनाते हैं, गेट ऑर्डर बाय यूजर आईडी, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले यूजर आईडी से ले रहे हैं, तो यूजर आईडी तो चाहिए ही चाहिए, जो कि अगेन स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। पेज जो है वो जो कि मतलब पैजिनेशंस वगैरह के लिए पेज का हम रखते हैं। एक काम करते हैं, इसको वन ही दे देते हैं, सिंपल समझ जाएगा वो नंबर है करके। और लिमिट जो है उसे भी हम देते हैं 10, सॉरी। प्रॉमिस रिटर्न करेगा या हमें क्या प्रॉमिस रिटर्न करेगा? पैजिनेटेड ऑर्डर रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे इफ नॉट दिस, ट्राई कैच पे करे कि सादे से ही करता है, सादे से ही करता है। इफ नॉट दिस डॉट वैलिडेट इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी में हम यूजर आईडी डालते हैं। तो न्यू बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन इनवैलिड यूजर आईडी फॉर्मेट, ओके। तो ये हो गया। अब पैजिनेशन कर रहे हैं, तो कौन वैलिड पेज इक्वल्स टू मैक्स डॉट मैक्स पेज लेते हैं, मैक्स 1 रखो या पेज को रखो, ठीक है। जो वैलिड पेज होगा कौन वैलिड लिमिट जो है वो मैक्स डॉट मीन 50 लेते हैं, या तो मैक्स डॉट मैक्स 1 लिमिट, ठीक है। अब कौन skip इक्वल्स टू वैलिड पेज -1 इनटू वैलिड लिमिट। ये सब हम पैजिनेशन के लिए कर रहे हैं। मीन्स सबसे पहले तो हमने इंश्योर किया कि पेज नंबर एटलीस्ट 1 होना चाहिए। देन हमने इंश्योर किया कि लिमिट हमेशा 1 से 15 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस इशू आ जाते हैं उसके कारण। देन हमने कैलकुलेट किया टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं और स्किप करना कितना है पैजिनेशन के लिए, ठीक है, स्किप वाले सेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, टोटल काउंट लेंगे सारे ऑर्डर्स का फॉर दिस मीन्स इस यूज़र के लिए, मतलब इस यूज़र के कितने ऑर्डर उसका टोटल काउंट लेना है। सिंपल टोटल ऑर्डर्स, ऑर्डर्स जो है हमारे वो होने वाले अवेट दिस डॉट ऑर्डर मॉडल से लेंगे हम काउंट डॉक्यूमेंट वाली फील्ड,
ये क्या करेगी, कस्टमर डॉट यूजर आईडी, यूजर आईडी से ई एक्स कर देते हैं। ठीक है, अब हम ऑर्डर ले लेते हैं और रिटर्न कर देंगे सिंपल। कॉस्ट ऑर्डर जो है इसे अवेट जॉब ऑर्डर मॉडल डॉट फाइंड करो। सबसे पहले तो अगेन यही चीज ऐसे फाइंड करो, डॉट सॉर्ट करो पहले, सॉर्ट विद द हेल्प ऑफ created at -1, उससे सॉर्ट कर लिया तो स्किप स्किप मेथड लगा के हम स्किप करेंगे सिंपल। कुछ तो गड़बड़ है। अब ठीक है, स्किप लगाया, देन लिमिट लगाते हैं। लिमिट होने वाली है हमारी वैलिडेटेड लिमिट, और देन हम लगाएंगे एग्जीक्यूट। ठीक है, टोटल पेजेस journal and map dot seal total order divided by validated limit। और फाइनली हम रिटर्न करने वाले हैं सारा ऑर्डर्स का डेटा। रिटर्न ऑर्डर कॉमा पैजिनेशन, पैजिनेशन में हम रिटर्न करेंगे करंट पेज, करंट पेज में हम रिटर्न करेंगे वैलिड पेज। ठीक है, टोटल पेज, टोटल पेजेस रिटर्न करेंगे, देन टोटल ऑर्डर रिटर्न करेंगे, देन लिमिट रिटर्न करेंगे। लिमिट होने वाली है वैलिड लिमिट, वैलिड लिमिट, और देन हम हैज नेक्स्ट पेज करेंगे। हैज नेक्स्ट पेज होने वाला है वैलिड पेज इज ग्रेटर देन टोटल पेज। ठीक है, और हैज प्रीवियस पेज में होने वाला है वैलिड पेज इज लेस देन 1। ओके, ऑर्डर्स ऑल एरर हैज बीन गॉन। अब हम ये लिख सकते हैं लास्ट फंक्शन, हम एक लास्ट मेथड हम ये बना सकते हैं। जस्ट मिनट, इसको छोटा करो। लास्ट मेथड हम एक ये बनाएंगे कि हमें जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आईडी से फेच करना है। तो पब्लिक, ये सारे इंपॉर्टेंट है इसलिए बनवाना पड़ रहा है। एस वाई एन सी ए सिंग गेट ऑर्डर बाय आईडी। ठीक है, इसमें भी सबसे पहले तो ऑर्डर आईडी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर आईडी से ले रहे हैं तो ऑर्डर आईडी तो इम्पोर्टेंट रहेगी स्ट्रिंग। और देन यूजर आईडी ऑप्शनल रखते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और ये हमें आ गया। हाँ, प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ये सिंक फंक्शन है तो प्रॉमिस रिटर्न करता है। ये ऑर्डर डॉक्यूमेंट रिटर्न करेगा। ठीक है, एक ही ऑर्डर पे भी एक ही ऑर्डर आईडी एक टाइम पे भेजेंगे ना हम, तो इसीलिए दिस डॉट इज वैलिड ऑब्जेक्ट आईडी, यहाँ पे यूजर आईडी भेज देंगे, सॉरी ऑर्डर आईडी भेज देंगे, यूजर आईडी भी भेजेंगे, टेंशन मत लो। और यूजर आईडी तो ऑप्शनल है ना, तो अगर बाय सपोज नहीं रही तो फट जाएगा कोड, तो इसीलिए यूजर आईडी रहने देते हैं।
प्लीज सेट ऑर्डर आईडी। अगर ये रहता है तो थ्रो करो। ये थ्रो ऐसा क्यों भेज दे रहा है भाई? मैंने क्लिक किया, मेरे को लगा थ्रो न्यू ऐड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, इसमें भेज देंगे इनवैलिड ऑर्डर आईडी फॉर्मेट। ठीक है, और देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऑर्डर लेंगे, मतलब फाइंड करेंगे। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? अवेट देव डॉट ऑर्डर मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी, और उसमें ऑर्डर आईडी भेजेंगे। ठीक है, ऑर्डर आईडी भेजने के बाद अगर वो मिल जाता है तो उसमें से कुछ चीज़ें पॉपुलेट करनी है। पॉपुलेट कौन कौन सी चीज़ें करनी है हमें? पाथ करना है, पाथ आइटम डॉट पोस्टर आईडी। ठीक है, ये पॉपुलेट कर दो सबसे पहले तो पोस्टर आईडी। मॉडल में से पोस्टर वाला मॉडल पूरा पॉपुलेट कर दो, जो कि रेफरेंस रहेगा पोस्टर मॉडल के। ओके, और इसमें से सिलेक्ट करना है टाइटल, इमेजेस, डायमेंशंस, मटेरियल और कैटेगरी। ये सारी चीज़ें हमें पोस्टर मॉडल से चाहिए। ठीक है, तो फाइनली हम क्या करेंगे, EXE से एग्जीक्यूट कर देंगे इसको। और अगर बाय सपोज ये नॉट ऑर्डर ऑर्डर आईडी नहीं रहती है तो क्या करना है? तो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन। नॉट फाउंड एक्सेप्शन में कुछ नहीं करना है हमें, ऑर्डर विद आईडी डॉलर लगा के ऑर्डर आईडी नॉट फाउंड लिखेंगे, सिंपल। ठीक है, और अगर इफ यूजर आईडी रहती है एंड देन ऑर्डर डॉट कस्टमर यूजर आईडी टू स्ट्रिंग मेथड लगा के इज नॉट यूजर आईडी, तो क्या करना है? प्रो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, यहाँ ऑर्डर विद आईडी डॉलर लगा के ऑर्डर आईडी नॉट फाउंड। ठीक है, रिटर्न कर देंगे ऑर्डर, सिंपल। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गई, एंड दिस इज डन। ये ऑर्डर आईडी क्यों गलत हो रहा है देखता हूँ। टाइपो यू, या माई गेस वाज राइट, टाइपो ही हुआ था। तो नाउ इट इज फिक्स, तो हमने सारी चीज़ें बराबर कर ली है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ऑर्डर कंट्रोलर। अब हम बना लेते हैं कंट्रोलर। कंट्रोलर बनाने के लिए हम इस क्लास को मार्क करेंगे कंट्रोलर इंजेक्टेबल से, सॉरी कंट्रोलर से, और यहाँ पे देते हैं ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर देने के बाद हम एक्सपोर्ट कर लेंगे एक क्लास ऑर्डर कंट्रोलर के नाम से। ओके, यहाँ हम एक कंस्ट्रक्टर लेंगे जो कि कुछ चीज़ें लेगा, प्राइवेट रीड ओनली, जो है ऑर्डर सर्विस, जो कि है ऑर्डर सर्विस, ऑर्डर सर्विस। देन और एक चीज़ लेगा ये प्राइवेट रीड ओनली, पेमेंट सर्विस। ठीक है, पेमेंट सर्विस, पेमेंट सर्विस।
देन हम यहाँ एक गेट राउट लगाते हैं। सबसे पहले तो हम पेमेंट की लेते हैं, मतलब वो जो क्या बोलेंगे उसे, पब्लिक रेजर पे की जो पब्लिक आईडी है वो हमें इधर चाहिए रहेगी, और बाद में देखते हैं फ्रंट एंड पे, क्योंकि रेजर पे का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए तो वहाँ से पेमेंट की, या हम सिंपल कॉस्ट की आईडी इज इक्वल्स टू दिस डॉट पेमेंट सर्विस डॉट गेट की आईडी और रिटर्न कर देंगे की आईडी। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जस्ट कॉमन से ये और आ क्यों नहीं रहा है, तो इसे मैनुअली इंपोर्ट कर देते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @poster parlor API/auth, यहाँ से हमें चाहिए। और ओके, सो इससे हमें पेमेंट की मिल जाएगा। अब हम एक राउट बनाते हैं पेमेंट इनिशिएट करने के लिए, जो कि पोस्ट होने वाला है हमारा। पोस्ट क्या चीज़ है भाई ये, पोस्टर इंपोर्ट कर दिया इसने, जबकि मुझे पोस्ट चाहिए था। UST, ठीक है। पोस्ट राउट होने वाला है, ये भी अगेन ऑथेंटिकेटेड यूजर यूज कर पाइए राउट को। और ये हमारा होने वाला है एसिंक इनिशिएट पेमेंट, जो कि होने वाला है @body जस्ट नॉर्मल। यूज क्यों नहीं हो रही है? ऐसा, सो एक्चुअली मैंने जो कंट्रोलर है वो पूरा बना लिया है। तो जो पेमेंट है, हम सबसे पहले मैं समझा देता हूँ आपको हम कर क्या रहे हैं इसमें। जो गेट रेजर पे सबसे पहले तो हम की आईडी ले रहे हैं इनिशियलाइजेशन के लिए। देन हम पेमेंट इनिशिएट कर रहे हैं, मतलब रेजर पे का ऑर्डर बना रहे हैं जिसमें बॉडी और करंट यूज़र ले रहे हैं। और हम सबसे पहले तो वैलिडेट कर रहे हैं अपनी प्राइसिंग वगैरह। देन हम ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं टोटल प्राइस के साथ, जो कि पैसे में सेंड कर रहे हैं हम। और मतलब यूज़र आईडी को शॉर्ट कर रहे हैं स्लाइस करके वगैरह। और रेजर पे ऑर्डर आईडी क्रिएट, मतलब पेमेंट सर्विस की मदद से हम रेजर पे ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं और सक्सेस रिस्पांस भेज दे रहे हैं। सक्सेस रिस्पांस में हम ऑर्डर आईडी वगैरह भेज दे रहे हैं। और फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वेरीफाई पेमेंट। अब हम वेरीफाई कैसे कर रहे हैं, हमने एक सर्विस बनाई थी उससे वेरीफाई कर रहे हैं। और वेरीफाई करने के बाद हम एक ऑर्डर, जो वेरीफाइड ऑर्डर का डेटा है वो यूज़र को भेज देंगे फाइनली, ठीक है। और अब फाइनली सीओडी के लिए हम डायरेक्ट ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, ये तो सिंपल रहेगा पैजिनेशंस वगैरह के साथ। और गेट ऑर्डर आईडी, मतलब यूज़र ऑर्डर जो है वो हम पैजिनेशन के साथ सेंड कर रहे हैं। और गेट ऑर्डर बाय आईडी, इस तरीके से हम जो अपना ऑर्डर कंट्रोलर है वो बना रहे हैं। और नेक्स्ट फाइनल थिंग हम जो काम करने वाले हैं, ये जो कंट्रोलर्स वगैरह जो हमने बनाए हैं ये सारे हम यूज़ करने वाले ऑर्डर मॉड्यूल पे, कंट्रोलर पे हम बनाएंगे ऑर्डर कंट्रोलर। ऑर्डर कंट्रोलर प्रोवाइडर पे हमें चाहिए ऑर्डर सर्विस और पेमेंट सर्विस। ऑर्डर सर्विस और पेमेंट सर्विस की तो ये सर्विस यूज़ कर रहे हुआ हम। पेमेंट सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे हम सिंपल अपनी, ये दोनों एक्सपोर्ट कर देते हैं, पेमेंट और ऑर्डर सर्विस। और कंट्रोलर तो ऑलरेडी यूज़ में है हमारा। तो ये होने के बाद हम आ जाते हैं अपने, लगभग लगभग सारे ही काम हो गए। हम आ जाएंगे अपने ऐप में, API SRC ऐप मॉड्यूल या रिव्यू मॉडल के नीचे ऑर्डर मॉड्यूल, पोस्टर पार्लर।
और अब एक बार ऐप चालू करके देखते हैं वेदर इट इज रनिंग परफेक्टली फाइन और नॉट। npm run dev। अगर राउट में ऐप हो जाते हैं मतलब हमारी जो ऐप है वो चल रही है अच्छे से। ऐसा क्यों बोल रहा है क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इन ग्राफ नोड, ये बंद करो। एक बार npm run dev दोबारा कर पाओ या सिंक करो टास्क। मैन इज नॉट रनिंग नोड जेएस, इसे मैं बाद में चाहे ठीक कर दूंगा। ओके, नाउ यू कैन सी हमारे जो ऑर्डर कंट्रोलर के राउट है वो सारे मैप हो गए, मतलब हमारा जो ऑर्डर कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, हमने इसमें रेजर पे इंटीग्रेशन भी कर चुके हैं और बाकी जो राउट वगैरह टेस्टिंग वगैरह वो हम ऑलरेडी फ्रंट एंड में करने वाले हैं। सो दिस इज़ फॉर द बैक एंड पार्ट ओनली। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो इस वीडियो को ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे। एंड stay tuned for more videos. See you next time. Think it on it like that. Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the deck like. Hey, monster on the beat, ho.